बिहार की सियासत में यात्राओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा खत्म होने के बाद अब बिहार में एक और बड़ी यात्रा निकलने जा रही है, कृषि कल्याण यात्रा। इसका ऐलान किया है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले यह यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आइए जानते हैं क्या है इस यात्रा का मकसद, इससे किसानों को क्या होगा फायदा और कैसे विधानसभा चुनाव से पहले बदल रहा है बिहार का सियासी समीकरण। बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पूरे प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। इस यात्रा का मकसद है किसानों की समस्याओं को समझना और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाना। विजय सिन्हा ने पटना स्थित कृषि भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया और कहा, बिहार में 75% आबादी खेती पर निर्भर है, जिनमें से 90% से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत वर्ग में आते हैं। यह यात्रा हमारे किसानों की स्थिति को सुधारने और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक संकल्प है। तो सवाल ये है कि आखिर यह यात्रा किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस यात्रा के दौरान हर जिले में किसानों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके समाधान के लिए योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे। किसानों को भौतिक, डिजिटल और सामाजिक आधारभूत संरचना से जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही नई कृषि नीतियों का ऐलान भी हो सकता है। यानी यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश भी होगी। अब अगर हम बिहार की राजनीति पर नजर डालें तो यह यात्रा 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। 20 फरवरी को नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा पूरी की थी, जिसके तहत उन्होंने बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। अब विजय सिन्हा की कृषि कल्याण यात्रा आने वाले चुनावों से पहले किसानों को साधने की एक रणनीति के तौर पर देखी जा रही है। बिहार की राजनीति में यात्राएं एक बड़ा चुनावी हथियार बन गई हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों को हाईलाइट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा किसानों को साधने की तैयारी में हैं। अब देखना ये होगा कि इस यात्रा के बाद बिहार के किसानों को क्या ठोस लाभ मिलेगा। क्या सरकार नई कृषि योजनाओं का ऐलान करेगी? क्या किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य, सिंचाई और फसल बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी, या फिर यह यात्रा सिर्फ एक चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगी?